ये जो बाबर की औलादे हैं ना, जो हमारे धर्म को इस्लामीकरण के लिए लेके जा रही हैं। आप देखिए जो पीएफआई अभी पकड़े गए, पीएफआई के एजेंट, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सनातन धर्म आज से नहीं, हजारों वर्षों से है। ये कभी जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। और हमारे अगर भगवान के, जिस प्रकार वो आमिर खान ने मूवी बनाई थी, उसमें कितने हमारे भगवानों के ऊपर हंसी उड़ाई, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी उसने 2200 करोड़ रुपए कमाए ना, उसकी फिल्म ने, आमिर खान की फिल्म ने। क्या कर लिया आपने? 2200 करोड़ कमाए, 22 अरब कमाए। लेकिन जैसे आप जो बोलते ना, वो धारावाहिकता, माँ संतोषी माता भी तो एक मूवी थी, माँ वैष्णो देवी के ऊपर भी मूवी बनी है ना, उस प्रकार की मूवी दिखाए ना। हमारे धर्म के हिसाब से दिखाएंगे, हम स्वागत करेंगे, देखने जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज नेटवर्क। यदि गोली मारना ही न्याय है तो फिर पुलिस को हटा दीजिए, संविधान की किताब पर आग लगा दीजिए, सीधे कोई भी गलत करे उसको गोली मार दीजिए जाके। 15 दिन 20 दिन पहले उनको भगवान परशुराम की और ब्राह्मणों की याद आती है। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज नेटवर्क का खास कार्यक्रम पूछता है इंडिया। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से हम आप सब सोशल मीडिया पर जिस तरह से आदि पुरुष मूवी का एक टीज़र आया, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट का वो टीज़र था और उसमें उसको देख करके ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो मूवी कैसी होगी। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में एक कंट्रोवर्सी फैलाई गई और ये कहा गया कि वो मूवी हिंदू विरोध पर बन रही है और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, उनकी पोशाक पर कंट्रोवर्सी हुई, कलाकारों पर कंट्रोवर्सी हुई और सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई है वो हुई है रावण के किरदार पर, जो सैफ अली खान, उसमें सैफ अली खान जिसका रोल कर रहे हैं रावण का। अब वो रावण उसमें मुश्किल से 10 सेकेंड के लिए ही दिखाया गया होगा, 1-2 सीन हैं और उसमें किसी भी कलाकार को पूर्णता से नहीं दिखाया गया और उनके कपड़ों को लेकर भी कंट्रोवर्सी बड़े पैमाने पर चल रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आज उसी मूवी पर हम हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन उपाध्याय हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और ये पूछेंगे कि आखिर क्यों इस मूवी का विरोध हो रहा है। भाई, मूवी का अभी ट्रेलर भी नहीं आया है और सिर्फ टीज़र को देखकर किस तरह कैसे कहा जा सकता है कोई एक डायरेक्टर है जो 500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, 500 करोड़ लगा रहा है और एक मूवी बना रहा है, उस मूवी के सिर्फ 1-1.5 मिनट के टीज़र को देख करके उस मूवी का बाइकआउट करना, विरोध करना कहाँ तक ठीक है। और नितिन उपाध्याय जो बड़े हिंदूवादी नेता हैं, पूरे देश में घूम घूम करके ये कह रहे हैं कि इस मूवी को हम चलने नहीं देंगे। तो बस यही आज हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों नहीं चलने देंगे आप उस फिल्म को। तो नितिन उपाध्याय हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतावाणी पर। बहुत दिनों बाद, आपको समय नहीं था, बहुत दिनों बाद जुड़े, उसके लिए धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र जी। नितिन जी, आदि पुरुष मूवी में एक कोई डायरेक्टर हैं ओम राउत, इतना पैसा लगा करके धर्म के ऊपर, रामायण के ऊपर, जो सबसे बड़ी माइथोलॉजी बोली जाती है दुनिया की, उस पर फिल्म बना रहे हैं और आप पूरे देश में घूम घूम कर कह रहे हैं कि फिल्म चलने नहीं देंगे। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि किस बेस पे आप उस मूवी को नहीं चलने देंगे, उसकी वजह सबसे पहले बताइए। आप क्या लग रहा है आपको कि क्यों नहीं चलने देंगे? कोई वजह आप मुझे बताइए जो ठोस एक वजह हो। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मूवी बनाई गई है और ये जो डायरेक्टर बना रहे हैं, ये खुद के पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं। पैसा कमाओ, मूवी बनाओ, लेकिन कुछ ऐसी मूवियां बनाओ जो हमारे सनातन धर्म और हमारे सनातन संस्कृति को नुकसान ना पहुंचाएं। आज ये जो आदि पुरुष मूवी बनाई जा रही है, उसमें जिस प्रकार इन्होंने हमारे
प्रभु राम को, हमारी माँ सीता को, रावण को, हमारे हनुमान जी को जो दिखाया है, जिस प्रकार इन्होंने उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए हैं, जिस प्रकार उनकी बालों की सेटिंग और कटिंग की है, हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना इसका विरोध करती है और चेतावनी देती है कि ये मूवी को हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे धर्म पे, हमारी सनातन संस्कृति पे कोई भी आकर कुछ भी दिखाए। आप उस मूवी में देखिए रावण को किस तरह दिखाया गया है। अरे उनको बुद्धि अगर जरा अभी कहाँ दिखाया गया है? अरे आप ट्रेलर देखिए उसका, अभी कहाँ कुछ दिखाया गया? आप जो सीजर बता रहे हैं ना, वो सीजर पे रावण चमगादड़ पे उड़ता दिख रहा है। आप मुझको बताइए, आप रामायण, पहले इनको रामायण पढ़ना चाहिए। रावण कभी चमगादड़ पे नहीं उड़ा, रावण हमेशा पुष्पक विमान पे चला। वो रावण ही था जिसने जमीन से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बनाई। वो रावण ही था जो शंकर जी का परम भक्त था, शिव तांडव स्तोत्र की जिसने रचना की। वो अलग बात है कि वो एक राक्षसों का राजा था और उसके कारण वो भगवान राम ने उनका वध किया। लेकिन हमारे रामायण में जो पात्र हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो दोनों हमारे हैं। और हमारे किसी भी पात्र को आप इस प्रकार दिखाएंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो चमगादड़ पे दिखाया, इनको अकल है? चमगादड़ पे रावण कभी चला है? किसी ने देखा है चमगादड़ पर चलते? हनुमान जी को जिस प्रकार दिखाया है चमड़े के वस्त्र पहने, आप हमारे मन में रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो हमारे दिलों में बसी है। हमारा ग्रंथ हमारे दिलों में बसा है और ये हमारे हिंदू धर्म को जो इस्लामीकरण करने की जो ये राजनीति चल रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि नहीं चलने देंगे। रुक जाइए, अब मुझे ये बताइए, उस कालखंड में, जिस कालखंड में रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, एक तो वो धारावाहिक था, वो कोई मूवी नहीं थी, ठीक है? तो एक तो वो धारावाहिक था और वो जिस कालखंड में वो बनी, उस कालखंड के हिसाब से वो अच्छी थी। अब ओम राउत का ये कहना है कि हम आज के कालखंड से, आज के समय के हिसाब से उस मूवी को बना रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो चमड़े के वस्त्र हैं, ओम राउत कह रहे हैं कि वो चमड़ा नहीं है, वो कैनवास है। तो अब अगर कोई डायरेक्टर है और वो पूरी तरह से ये कह रहा है कि उसमें हमने किसी भी तरह से, शशिकांत शुक्ला जी जो इन्होंने मूवी बनाई है, उसमें वो कहीं से कहीं तक सैफ अली खान रावण दिखता है? आप बताइए, वो औरंगजेब दिखता है? रावण को आप मुझे आप ये बताइए, रावण, आप एक ब्राह्मण है, आप एक हिंदू है, आप जानते हैं रावण के बारे में? मुझको बताने की जरूरत नहीं है, रामायण पढ़ी होगी आपने। क्या था रावण? रावण औरंगजेब था? रावण बाबर था? ये जो बाबर की औलादे हैं ना, जो हमारे धर्म को इस्लामीकरण के लिए लेके जा रही हैं। आप देखिए जो पीएफआई अभी पकड़े गए, पीएफआई के एजेंट, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सनातन धर्म आज से नहीं, हजारों वर्षों से है। ये कभी जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। और हमारे अगर भगवान के, जिस प्रकार वो आमिर खान ने मूवी बनाई थी, उसमें कितने हमारे भगवानों के ऊपर हंसी उड़ाई, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी उसने 2200 करोड़ रुपए कमाए ना उसकी फिल्म ने, आमिर खान की फिल्म ने। क्या कर लिया आपने? 2200 करोड़ कमाए, 22 अरब कमाए। लेकिन जैसे आप जो बोलते ना, वो धारावाहिक था। माँ संतोषी माता भी तो एक मूवी थी, माँ वैष्णो देवी के ऊपर भी मूवी बनी है ना, उस प्रकार की मूवी दिखाए ना। हमारे धर्म के हिसाब से दिखाएंगे, हम स्वागत करेंगे, देखने जाएंगे। और अगर ये हमारे धर्म को विधर्मी लोग मिलकर और इसको इस्लामीकरण करने की सोचेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। देश के किसी भी थिएटर में नहीं चलने देंगे। हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना की चेतावनी है, निवेदन नहीं है। हम भारत सरकार से निवेदन आप चिल्लाने लगे, देखिए आप चिल्लाने लगे, आप ये नहीं समझ रहे, आपका कोई हिंदू महासभा का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता वाणी का पूछता इंडिया है। लेकिन अगर हमारे धर्म पर, हमारी सनातन संस्कृति पर और हमारे देवी देवताओं पर कोई उंगली उठाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। जिस प्रकार दूसरे धर्मों के ऊपर जब कोई एक व्यक्ति आपके धर्म के दूसरे धर्म के ऊपर बोल देता है तो उसका सीधे फरमान जारी होता है, सर तन से जुदा। तो क्या हमारे भगवान नहीं है? हमारे भगवान को तुम कुछ भी दिखाओगे, औरंगजेब बनाओगे, खिलजी बनाओगे? शर्म आनी चाहिए। मैं बड़ी नितिन जी, मैं बड़ी शालीनता से इस मुद्दे पे बहस करना चाहता हूं। मैं बड़ी शालीनता से आपसे सवाल कर रहा हूं।
मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक ठोस वजह बताइए, उस टीजर में 1.5 मिनट के उस टीजर में आपको ऐसा क्या दिखा है कि आप इतना क्रोधित हैं? आपके जो दूसरे सहयोगी संगठन हैं भाई साहब, या एक धारणा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने बॉलीवुड के खिलाफ एक धारणा ही क्या मन में बना ली है, या आप कोई चीज़ देखे बिना ही उसका विरोध करना कहाँ तक ठीक है? आप कम से कम उस मूवी को आने तो, अभी उसका ट्रेलर भी नहीं आया है, अभी सिर्फ टीज़र है, और उस टीज़र में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है। उसमें एक दो 5-5 सेकेंड के सीन हैं, तो कम से कम ट्रेलर तो आने दीजिए। आपने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है? आपने बिल्कुल रामायण देखी पढ़ी है। आपने रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी पढ़ी है? उसमें मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं काफी कुछ जानता हूँ रामायण जानते के हैं बारे ना। में। तो उसमें देखिए, रामायण में बाल कांड में जब भगवान पैदा होते हैं और वन को जाते हैं, किस वस्त्र में जाते हैं? माँ सीता उनके साथ जाती हैं, किस वस्त्र में जाती हैं? ये जो भाई साहब जो मूवी के डायरेक्टर, इन्होंने कैसा दिखाया, वो 1.5 मिनट के ट्रेलर सीजर में ही जब इतनी उसमें वो विरोधाभास है, तो जब वो 3 घंटे की पिक्चर रिलीज होगी और आप बोलते हैं चलने दीजिए, तो 3 घंटे की पिक्चर रिलीज होने के बाद हम इनको पैसा कमा के और विदेश में आराम करने दें और हमारे देवी देवताओं की हंसी उड़ाए, ये सही है? आप बताइए। ये अच्छा, आप मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं, जो जानते हैं हाँ। आप, वो बहुत बड़े देशभक्त और कविताएं गाते फिरते थे देशभक्ति की, और वो भी इस मूवी का हिस्सा हैं। बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने ही इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं और स्क्रिप्ट में भी सहयोग किया है। तो अब वो बंदा कह रहा है कि इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आस्था को ठेस पहुंचे। देखो, आप सिर्फ लोगों ने एक धारणा बना ली है। और आप जिस मनोज शुक्ला की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो रामानंद सागर जी की रामायण बनी है, उसमें कई मुसलमान पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मुस्लिमों ने रोल नहीं किया। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, आपको बड़ी शालीनता से बता रहा हूँ। लेकिन हमारे धर्म पे ही क्यों ये सब हो रहा है? दूसरे धर्मों की भी है ना, उनकी भी दिखाओ ना जरा, अगर आपकी हिम्मत है। सिर्फ आपको हिंदू धर्म मिलता है, सिर्फ हिंदू देवी देवताएं मिलते हैं, दूसरे नहीं है। दूसरे धर्मों के खिलाफ उसमें आप उनका भी प्रचार करो ना। चलिए, हम मानते हैं कि आप हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे रावण को आप नए 3D 4D में दिखा रहे हैं, तो दूसरे धर्म वालों को भी 3D 4D में एक दिखा दो, एक मूवी बना के दिखा दो। आप सिर्फ हिंदू धर्म मिलता है इसलिए क्योंकि हिंदू सहनशील है, हिंदू कोई बोलता नहीं है, हिंदू कभी ये नहीं बोलता सर तन से जुदा। इसके लिए आप बार बार हमारे धर्म को इस्लामीकरण कर रहे हो। आज ये जो PFI के एजेंट पकड़े जा रहे हैं जगह जगह, ये क्या कर रहे हैं? भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो ये साजिश रची जा रही है विदेशों के द्वारा, ये उसी का हिस्सा है। और ये जो बॉलीवुड के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, इनको पैसा आपने बोल दिया 500 करोड़ खर्चा कर रहा है। 500 करोड़ आता कहां से इनके पास जो खर्चा कर रहा है? और 500 करोड़ खर्चा करेगा तो 5,000 क्या करोड़ बात कमाएगा। कर रहे हैं? ये कोई बात नहीं। नहीं, ये कोई बात नहीं। 5,000 करोड़ इनकी फंडिंग आज नहीं, कितने न्यूज बता दूं, कितनी एजेंसियां बता दूं कि इनकी फंडिंग दुबई से आती है और ये पैसा दुबई भेजते हैं। आपने भी न्यूज़ें देखी होंगी, कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो ये जो विदेशी फंडिंग है और जो देश को तोड़ने की, इस्लामीकरण करने की साजिश है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये मूवी हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इनको मूवी चलाना है तो पात्रों को आप, मैं ये नहीं बोलता कि आप सैफ अली खान को चेंज कर दो, उसकी वेशभूषा जो रावण की है वो रावण की दिखाओ। चलिए, मुझे आप ये बता दीजिए कि अभी मूवी का ट्रेलर नहीं आया है, अभी दो तीन टीजर और आएंगे, ट्रेलर भी आएगा। तो अगर उनमें आपको नहीं, मुझे आप एक मिनट रुक जाइए। अभी टीजर आएंगे, अभी ट्रेलर भी आएगा, तो अगर उनमें आपको सब ठीक ठाक दिखा और सब सही लगा और आपको संतुष्टि हो गई कि चलिए हमारी धार्मिक आस्था को कहीं नहीं लग रहा है कि ठेस पहुंचेगी, आप हमारे तो फिर तो आप चलने देंगे ना मूवी को। आप हमारे रावण को रावण दिखाइए। आप हम खिलजी हमारा रावण क्या होता है? रावण की इतनी गाथा क्यों गा रहे हैं आप इतनी देर से? रावण को आपको रावण की मूवी नहीं बन रही है, ये भगवान राम के ऊपर मूवी बन रही है। चलिए, राम की ड्रेस देख लीजिए, उसमें क्या क्या पहना है सीता जी, माँ सीता को रावण तो मुझे आप रामायण में रावण तो विलन ही है ना। आपको एक सिंपल बताता हूँ
कि हमारा सनातन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है और जिस प्रकार से हमारे देवी देवता भगवान और जो दिखाए गए हैं हमको उसी प्रकार आप दिखाओ। हमको 3D 4D में बिल्कुल नहीं देखना है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है 3D 4D में। और ये जो आप हमको बता रहे हैं चलने नहीं देंगे, आज 2000 पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आपकी भाषा से लग रहा है कि आप मूवी चलने नहीं देंगे। आप दिल्ली में कह के आए हैं कि हम मूवी नहीं चलने देंगे, आपने पहले से ही कह दिया कि मूवी नहीं चलने देंगे। देश में जय बजरंग सेना और हिंदू महासभा के कार्यकर्ता तैयार हैं और सरकार से हमने निवेदन किया, सेंसर बोर्ड से निवेदन किया, इस फिल्म को बैन करो और अगर इनको चलाना है तो जिस प्रकार के हमारे ड्रेसेस हैं उन ड्रेसों में पहनाओ। अरे भगवान राम पीला वस्त्र पहनते हैं, आप उनको क्या अब कल के दिन आप बोलेंगे कि वो तो नया मॉडल युग आ गया है तो हम भगवान राम को जीन्स और टी शर्ट में दिखाएंगे, ये चलेगा क्या? और सिर्फ आपको हिंदू धर्म ही क्यों मिलता है? मैं बड़ी शालीनता से उन फिल्म वालों, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपको इस देश में दूसरे धर्म नहीं है, उनके खिलाफ एक उनके खिलाफ नहीं, उनके प्रचार के लिए दिखा दो। आप सिर्फ भगवान राम का प्रचार मत करो, दूसरों का भी तो प्रचार करो। क्यों नहीं करते आप? आपको सिर्फ हमारा ही धर्म मिलता है क्या? कारण क्या है? कारण इसका यही है कि हमारे हिंदू धर्म को इस्लामीकरण करने की ये साजिश है। ये कोई मूवी जो है ना जानबूझकर नहीं, इन्होंने प्री प्लान बनाई है और धीरे धीरे लोगों का कुछ दिन में ये जो मॉडर्न युग है तो रावण जी उसमें चमड़े में दिखेंगे, बाल कटे हुए। आप उनकी देखिए कितने बेहतरीन सैफ अली खान ने खिलजी के कटिंग के बाल कटाए हैं। भगवान राम को उसमें दिखाएंगे चड्ढा में और टी शर्ट में, कभी जीन्स में दिखाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। ये देश हिंदुस्तान हमारे भगवान राम का देश है, हम भगवान राम को पूजते हैं, भगवान कृष्ण का देश है और हमारे भगवानों के साथ, उनके वस्त्रों के साथ, उनकी वेशभूषा के साथ छेड़खानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे जी। अच्छा, हनुमान के गेटअप पर भी सर मैं ये कह रहा हूं, हाँ हेलो, अच्छा हनुमान के गेटअप पर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि हनुमान का जो गेटअप है उसमें भी बड़ी परेशानी है लोगों को। वो भी लोग कह रहे हैं कि वो भी सही नहीं है। और वो लोग नहीं कह रहे हैं, एक बात मैं आप दर्शकों को भी बता दूं कि जो सोशल मीडिया पे एक खास ग्रुप है, एक खास लोग जो रहते हैं, जो किसी भी चीज़ पे ट्रोलिंग और कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ का आधार देखे बिना, वो लोग कह रहे हैं और फिर उसके बाद उनको देख करके आम लोग कह रहे हैं। बस ये है, उस फिल्म को अच्छे से ना तो अभी तक किसी ने देखा है और ना ही अभी किसी को कुछ पता है कि उस मूवी में आखिर होने क्या वाला है। देखिए, एक आपको बताऊं, एक हनुमान चालीसा में चौपाई है कि हाथ वज्र और धनु विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी कौन है आपको पता है? शंकर स्वयं, भगवान शंकर के अवतार हैं और उनके कानों में कुंडल। आप बताइए इसकी मूवी में कानों में कुंडल कहाँ हनुमान जी पहने हैं? वज्र कहाँ है? गदा कहाँ है? उनका जनेऊ कहाँ है? अरे कुछ है ही नहीं है उसमें। आप हनुमान जी का चरित्र बताया गया है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में, हमारे हनुमान चालीसा में, हमारे अनेक ग्रंथों में। अतुलित बल धामम हेम सल्लाभ देहम धनुजन कृसानम ज्ञान नाम गगनम सकल गुणम निधानम बाणा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाज्जात नमामि। भगवान राम के परम भक्त, स्वयं शंकर के अवतार भगवान हनुमान जी को, और कलयुग में हनुमान जी है साक्षात विराजमान है, उनको आप चमड़े के बेल्ट पे एक गदा लेके बाल छोटे छोटे करके, अरे इस टाइप के हमारे भगवान है। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड वालों को, इनको अक्ल नहीं है। आप मूवी बनाइए, कोई चीज आप करते हैं ना तो पहले उस पर अध्ययन करिए, पढ़िए। कुछ भी आप दोगे, कल आप हनुमान जी को भी जीन्स में दिखाओगे, चलेगा? और मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, आज इतनी फिल्में बनाई आपने हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, एक सिंगल पिक्चर का नाम बता दो जो दूसरे धर्म वालों के लिए बनाई हो। इसका मतलब यही है ना कि ये मिल के हमारे, अरे आप ही तो बोलते हैं, आप ही तो बोलते हैं, नहीं आप ही तो बोलते हैं कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र में रामायण ही तो बनेगी। हिंदू राष्ट्र में कोई अलिफ लैला हातिम थोड़ी बनेगा, अरे मोहम्मद की फिल्म थोड़ी बना देंगे। रामायण बनेगी, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में रामायण ही बनेगी ना। रामायण तो बनने दीजिए ना, आप बनने कहाँ दे रहे हैं? आप बनने कहाँ दे रहे हैं? आप तो देखने नहीं दे रहे हैं लोगों को। ये रामायण है,
ये रामायण नहीं, ये खिलजी है। सैफ अली खान खिलजी है, और जो हनुमान जी का पात्र बनाया है ना, जो उनकी वेशभूषा रखी है, वो अकबर हुमायूं की वेशभूषा है। और ये हिंदू सनातनी भाई, हमारे 100 करोड़ हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मूवी देखने नहीं जाएगा और किसी थिएटर में चलने भी नहीं देंगे। ये चेतावनी है हमारी, खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। और सेंसर बोर्ड, अगर इस सेंसर बोर्ड ने, सरकार ने इसको परमिशन दी तो सबसे बड़ी भूल करेंगे। आप मूवी बनाइए, लेकिन उनकी ड्रेस, उनकी वेशभूषा हटाइए। और हमने तो मांग की है सेंसर बोर्ड से कि हमारे साधु संतों को भी सेंसर बोर्ड में लीजिए। वो पहले तय करेंगे कि ये करना है कि नहीं करना है। सनातन धर्म वालों को जोड़िए। आज देखिए, सब एक ही धर्म के लोग घुसे हैं सेंसर बॉलीवुड में, और जो हिंदू धर्म के मनोज तिवारी जैसे को बाहर करके रखा है। क्या वो नहीं है क्या हिंदू धर्म के? तो ये सब जो इस्लामीकरण चल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मूवी को बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मूवी वाले भी समझ ले, वे सरकार भी समझ ले, और सेंसर बोर्ड भी समझ ले। जी चलिए, थैंक यू सर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है। मैं अभी सोशल मीडिया चला रहा था, फेसबुक चला रहा था, उस पर मैंने देखा कि आपका जो पुराना संगठन है, उसके एक पदाधिकारी हैं, उनकी एक खबर वायरल हो रही है कि उनकी शादी हो गई है, 4वीं 5वीं शादी हो गई है। क्या कहना है इस पे? आपने देखी वो खबर? देखिए, ऐसा है कि किसी की पर्सनल लाइफ में मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना कोई कमेंट करूंगा। और हो गई शादी की नहीं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, शादी हुई है कि नहीं हुई है? मेरा क्या लेना देना, वो 4वीं कोई करे, 5वीं करे, 6वीं करे, 8वीं करे, मुसलमान बन जाए। अब तो मोदी जी ने कानून भी लाया है ट्रिपल तलाक का, उसका भी वो उल्लंघन करे। तो देखो, अगर वो हिंदू धर्म का है तो ऐसा नहीं करेगा, और अगर हिंदू धर्म का नहीं होगा तो किया होगा मालूम नहीं, और मैं जानता नहीं, और इस पे मैं कुछ बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। करें, भगवान करे। चलिए, थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ मुंबई से हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए थे। आज जो हमारा मुख्य मुद्दा था वो आदिपुरुष मूवी को लेकर के ही था, और हम एक चर्चा करना चाहते थे। इस चर्चा में साफ हो गया कि जो हिंदू संगठन हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक तो पहली चीज़ ये है कि इस फिल्म में जो किरदार दिखाए गए हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी धर्म का मजाक बनता हुआ दिखा और कलाकारों ने सही कलाकारी नहीं की, तो ये तय है कि इस मूवी को वो लोग चलने नहीं देंगे। इसका भी हाल पद्मावत मूवी जैसा हो सकता है। तो अब क्या होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इस मूवी को लोग सराहते हैं या इस मूवी का बाइकआउट करते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। आप जनता वाणी के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। चैनल जो पुराना चैनल था वो सरकार के कुछ तत्वों द्वारा, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो हमेशा सच के साथ रहता है और कुछ लोगों को वो सच रास नहीं आया, तो हमारा जो पुराना चैनल था उसको लोगों ने डिलीट करवा दिया, यूट्यूब से हटवा दिया। तो सभी से निवेदन है कि जो अभी हमारा वर्तमान में यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। जनता वाणी के साथ बने रहिए, ऐसे ही मुद्दों की डिबेट्स देखते रहिए, खबरें देखते रहिए। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज़ नेटवर्क। यदि गोली मारना ही न्याय है तो फिर पुलिस को हटा दीजिए, संविधान की किताब पर आग लगा दीजिए, सीधे कोई भी गलत करे उसको गोली मार दीजिए जाके। 15 दिन 20 दिन पहले उनको भगवान परशुराम की और ब्राह्मणों की याद आती है।